क्या क्या काम करवाएगा तू मुझसे? तू डायलॉग मत मार, ये बता काम हुआ या नहीं? काम हो गया। अब कर दिया ना, बस थैंक यू। वहाँ खाने पीने का इंतजाम तो सब सही है ना? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं उस आश्रम में बड़ा हुआ हूँ। अब आश्रम का खाना जैसे होता है वैसे ही होगा यार। यार लवली, तू तो जानता ही है। आकाश। ओह, तो तुम यहाँ भी आ पहुंचे। क्या करें आकाश, तुम तो फोन पर बात ही नहीं करते। मैं फिजूल की बातें बहुत कम किया करते हैं। फजूल ही सही, मेरा पैसा दे दो। किस बात का? अपनी जुबान बंद रखने का। तो किसने कहा है तुमसे अपनी जुबान बंद रखने के? तूने। तो मुझे भी बताएगा क्या हो क्या रहा है? तू बीच में नहीं बोलेगा लवली, तो खोल क्यों नहीं देती अपनी गंदी जुबान? देख आकाश, बहुत महंगा पड़ेगा। तो पड़े। सोच ले आकाश, मैं आज ही नुपुर और श्रुति दोनों को बता देती हूँ तू कितना कमीना है। तो जाना, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? लेकिन तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ज्यादा अकड़ मत। उस दिन तू औकात की बात कर रहा था ना, अब देख, अब तू ना तो घर का रहेगा ना घाट। चली जा यहाँ से। अगर तू लड़का होती तो तुझे यहीं चीर कर रख देती। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आकाश। See you। कौन है अब? जा आकाश, रुक जा। आंटी, आप कहाँ जा रही हो? मैं बहुत दूर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि तू मुझे तंग करता है ना, इसलिए। तुम झूठ बोल रही हो, बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं आश्रम जा रही हूँ, बता रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है। मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं भी चलूंगा आपके साथ, लेकिन तुम्हारी मम्मी मारेगी। नहीं मारेगी, तुम पूछ लो। वहाँ छोटे बच्चे नहीं जाते। मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। फिर भी मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगी। तुम गंदी हो। तू गंदा है। अरे राहुल सुन तो, राहुल। ऊपर जी, कहाँ जाने की बातें कर रही थी? आश्रम। आश्रम? मगर क्यों? माँ जी, मेरा जो यहाँ इलाज चल रहा है उससे फायदा नहीं हो रहा है। वहाँ आश्रम में देसी इलाज होता है और हमारे जैसे मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। कौन बता रहा है तुझे ये सब बातें? माँ जी, वो आकाश मुझे वहां ले जा रहे हैं। मुझसे पूछे बगैर? आप भी तो चाहती है ना कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। आकाश कहाँ है? वो इसी काम से बाहर गए हैं। मुझे तैयारी करने के लिए कहा है, कल सुबह निकलना है। बस आते ही होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पुलिस तुझे चारों तरफ ढूंढ रही है, घर पर भी पहरा लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ तू भाग जा। कहाँ जाऊं दीदी? तू देश छोड़कर भाग जा। मैं तेरा पासपोर्ट लाई हूँ। नहीं दीदी, जब तक मुझ पर लगे हुए इल्जाम मिट नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर तू मिटाएगा कैसे? कौन देगा तेरा साथ? ईश्वर, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? देख दीनू, ये आइडियलिस्टिक होने का टाइम नहीं है। पुलिस तुझे कभी भी पकड़ सकती है। मेरी किस्मत। लेकिन दीदी, जब तक मैं असली कातिल को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाऊंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन ये तो तब हो सकता है ना अगर हमें पता हो कि कातिल कौन है। सुरेखा, सिर्फ सुरेखा ही कातिल है। पता नहीं कहां चली गई, शहर छोड़कर चली गई। दीदी, तुम ही मुझे उसका पता बता सकती हो। मुझे पता है
लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, क्यों? क्योंकि इस समय तेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तू कुछ भी कर सकता है और मैं तुझे और मुसीबत में नहीं डाल सकती। लेकिन दीदी मैंने अब तक किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया तो आगे क्या करूंगा मैं? ठीक है, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तो बता दो। पता तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस शहर का नाम जानती हूँ जहां वो रहती है, क्योंकि अब तक 3 चेक हमारे बैंक से उसको जा चुके हैं। चेक भेजेगा? कौन भेज रहा है? श्रुति। क्या पागल हो गई है वो? उसे नहीं जानती, वो नहीं पहचानती उसे। और वो औरत भी देखो, शिकार तो करिए पर हाथ में हथियार नहीं है। अच्छा तुम मुझे उस शहर का नाम बता दो, मैं जैसे भी उसे ढूंढ निकालूं। देवास। देवास छोटा सा शहर है और मेरा एक जाना पहचाना दोस्त भी है वहां पर, ओम। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा दीदी। अच्छा दीदी मैं चलता हूं। अपना पासपोर्ट ले जा। और पैसे और चाहिए? नहीं दीदी, जब जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। पासपोर्ट भी तुम्हारे पास ही रख लो। अच्छा चलता हूं। हाँ। आकाश, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग, मुझे बगैर बताए? कहाँ जा रहे हैं इसका पता तो तुम्हें लग ही गया है। रहा सवाल तुम्हें बताने का, वो मैं आज बताने वाला था। फैसला लेने से पहले तुमने मेरी इजाजत लेनी भी जरूरी नहीं समझी? माँ इसे इश्यू क्यों बना दी? मैं नुपुर के साथ कहीं घूमने नहीं जा रहा। तू उस पराई लड़की के साथ वहां अकेले 2 दिन रहेगा? माँ शायद तुम ये भूल रही हो, इसी पराई लड़की के साथ मैंने महीने गुजारे। तब में और अब में बहुत फर्क है। ये बात मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ आकाश। लेकिन माँ मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। हाँ, तूने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है ना। जितना वक्त उस लड़की के इलाज के लिए बर्बाद कर रहा है ना, अगर उतना ही वक्त तू उसके घर वालों को ढूंढने में लगा था तो वो अब तक अपने घर पहुंच गई होती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ तू अच्छी तरह समझ रहा है। तू चाहता है कि वो लड़की हमेशा तेरे आसपास रहे। माँ! चिल्ला मत। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। मैं सब देख रही हूँ, सब समझ रही हूँ आकाश। अगर तुझे मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं कल ही चली जाऊंगी, लेकिन अपनी आंखों के सामने कोई भी गलत काम होते हुए नहीं देख सकती। हाय। हाय। क्यों नहीं आए उस दिन? एक काम में फंस गई थी। श्रुति, आकाश शादी कर चुका है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने घर में अपनी बेटी के साथ मेरी बात पर यकीन ना तो कभी भी उसके घर जाकर देख सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है। मैं आकाश और उसकी बीवी से मिल चुकी हूं। फैसला तुझे करना है। तेरी मर्जी। बाय। तो तूने तय कर ही लिया है कि तू वापस जाएगा? इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है संतोष। आलोक, अगर तू भिलाई वापस जाकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकता है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे मालूम है कि तू अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? आस्था मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी। अपनी गोद में खिलाया था उसे। अब आस्था के बिना पुरानी जिंदगी में नहीं कर सकता। अब तो उसकी यादों के साथ ही सारी जिंदगी जीना है। अगर ऐसी बात है तो तुझे भिलाई जाने की कोई जरूरत नहीं।
वहां तकलीफें और बढ़ेगी। देख, अगर तू यहाँ रहेगा तो हम दोनों तकलीफें बांट सकते हैं। नहीं सुनते? मेरी तकलीफ कोई नहीं बांट सकता। जब मुझे लगेगा कि यहाँ के माहौल में, यहाँ के परिवेश में आस्था को बुलाया जा रहा है, तो मुझे और भी तकलीफ होगी। मैं तुझे दोष नहीं दे रहा हूं, ना ही तुझसे कोई शिकायत है। बस मैं आस्था की मीठी यादों के साथ ही जीना चाहता हूं, इसीलिए भिलाई वापस जाता हूं। आलोक, मैं तुझे रोक तो नहीं सकता, लेकिन आस्था थी यह हकीकत है, और आस्था अब इस दुनिया में नहीं है, ये भी एक हकीकत है। नहीं सुनते? इस हकीकत को मैं नहीं मान सकता। अगर आस्था की लाश को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा होता तो शायद तकलीफ कम होती। आलोक, हमने खुद उसका दाह संस्कार किया है, पर संकल्प वो आस्था की लाश नहीं। मुझे पूरा यकीन है, और मुझे पता चला है कि उसी दिन उसी ट्रेन में एक और परिवार सफर कर रहा था। उनकी बेटी भी दुल्हन के लिबास में थी, और वो भी उस हादसे के बाद से लापता है, और वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से मिलने गया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती तुम्हें सुनी। बस एक बार वो मुझे मिल जाए ना, तो सारी हकीकत हमारे सामने आ जाए। और संकल्प, तू मेरी बातों का बुरा मत मान। जब तक मैं आस्था को ढूंढ नहीं लेता हूं, मैं चैन से नहीं बैठता। और मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं यहां वापस चला आऊंगा। ख्याल रखना। सुनिए, कल कितने बजे निकलेंगे यहाँ से? दोपहर बाद। बहुत दूर है वो आश्रम? नहीं नुपुर, वो आश्रम नहीं है, उस जगह का नाम आश्रम। जी। माँ जी ने खाना नहीं खाया? आप उन्हें यहाँ पर बुलाइए। भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगे। नुपुर, तुम जाओ मां के पास। माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये क्या हुआ माँ जी? आपकी
तबीयत तो ठीक है ना? आप खाना खा लीजिए। शादी इतनी उतावली क्यों हो रही है? ऑफिस में काम और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गए। अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा श्रुति। मुझे अपने भी कोई काम हो सकते हो। तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को कहीं भी जाने जाओ, पर मुझे माफ करो। यहां दोबारा मत आना। जब मिलना होगा मिल लेंगे। ये सच है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। आकाश शादी कर चुका है। अच्छा नुपुर, गर्म कपड़े भी रख लेंगे। लेकिन हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना? हाँ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर 2 दिन से ज्यादा रहना पड़ा तो? ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है नुपुर। कापसी में लोग दूर दूर से आते हैं। वो तो लवली की पहचान अच्छी थी तो हमें बुकिंग मिल गई। अब वहीं जाकर पता चलेगा कि कितने दिन लगने वाले हैं। अगर ज्यादा दिन लग गए तो मैं तुम्हें वहां छोड़कर चला आऊंगा। ये मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। अरे अच्छा बाबा, नहीं आऊंगा। अच्छा इसका ताला कहाँ है? ताला तो नहीं है। मैं अभी खरीद कर लाता हूँ। और सुनिए, आते वक्त धोबी के यहाँ से माँ जी के कपड़े लेते आइएगा। ठीक है, लेता हुआ आऊंगा।